नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि भारत में पॉलिटिकल एज़ वेल इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है और आम जनता, आम जनमानस के पास ये अधिकार है कि वो हर 5 साल में, भले वो केंद्र स्तर पे हो, भले वो राज्य स्तर पे हो, चुनाव होते हैं और अपने जो नुमाइंदे हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, भले वो विधायक हों राज्य स्तर पे या केंद्र में सांसद हों, उनको चुन सकती है। और पिछले 10-12 सालों में जिस तरीके से न्यू एज सोशल मीडिया उभरा है, भले वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या और तमाम तरीके का प्रिंट मीडिया या नेशनल मीडिया, उन्होंने आम जनता, आम जनमानस को इस तरीके से जागरूक करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है और ये ग्राउंड तक, कंक्रीट लेवल तक पहुँचा भी है ताकि लोग समझ पाएँ कि जो उनके पास मत का अधिकार है, वोट का अधिकार है, वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो अपने लिए, अपने आगे वाली पीढ़ियों के लिए, अपने बच्चों के लिए कैसे एक राइट कैंडिडेट या एक अच्छा कैंडिडेट चुन सकते हैं अपने वोट के अधिकार के थ्रू हर 5 साल में, भले वो केंद्र स्तरीय चुनाव हो, भले पार्षद लेवल चुनाव हो या आपके पंचायती राज चुनाव हो या केंद्र में सांसद के चुनाव भी हो। बट इश्यू ऑफ कंसर्न ये है कि क्या राइट कैंडिडेट अवेलेबल हैं भी? वो लोग ये समझ तो गए कि उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या क्या-क्या पैरामीटर्स होने चाहिए एक राइट कैंडिडेट के, जिसको वो चुने वोट देकर। बट क्या राइट कैंडिडेट अवेलेबल भी हैं सोसाइटी में ओवरऑल? आप इसे किसी भी तरीके से देख सकते हैं, भले अब जो रिसेंटली चुनाव चल ही रहे हैं 4 राज्यों में, आसाम में, वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु और केरला में, कि क्या राइट कैंडिडेट्स हैं? वही सब रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ या कह सकते हैं वही सब नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ के कैंडिडेट जो पहले भी सत्ता में थे या एक तरीके से ओवरऑल पॉलिटिक्स में हैं। क्या नए किसी इंसान को अपॉर्चुनिटी मिल पाई या क्या किसी नए युवा को या किसी नई महिला को जो अपने विचारधारा से, विज़न से, पर्सपेक्टिव से इस सिस्टम में आई हो, जो भारत का पॉलिटिकल एज़ अ इलेक्टोरल सिस्टम है? कहने को तो डेमोक्रेसी है और कोई भी आ सकता है, पर क्या हमारे देश का मीडिया या ओवरऑल जो सिस्टम है उसको सपोर्ट करता है? क्या हमारे देश का मीडिया नए विचारों को, इंडिपेंडेंट विचारों को, नए विज़न को, नए पर्सपेक्टिव को दिखाने का काम करता है? एक इक्वल स्पेस या इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी भी नए युवा को अगर वो इस सिस्टम का हिस्सा बनना चाहे? देखिए, आपकी जितने भी यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स होती है, जो नए युवा आते हैं, भले वो किसी भी राज्य की, आपके राज्यों में जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें पॉलिटिक्स होती है, बट क्या उन सब युवाओं को आगे चल के इंडियन पॉलिटिकल एज़ अ इलेक्टोरल सिस्टम में एक्टिव अपॉर्चुनिटी मिल पाती है? जिसका जवाब है नहीं। आपने ऐसे बहुत कम या कह सकते हैं गिने-चुने 1-2 लोग ही ऐसे देखे होंगे, जो आगे चल के यूथ पॉलिटिकल सिस्टम से इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बन पाए। क्योंकि ये जो फिलहाल हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, वो वही पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसे का विशेष सर्कल है और वही गिने-चुने लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिल पाती है और विनेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हमने ट्रांसफॉर्मेशन जैसा प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की है, जो कि भारत का पहला एक ऐसा इक्वल अपॉर्चुनिटी ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म है, जो कि भारत के हर युवा को इंस्टेड ऑफ कास्ट, क्रीड, रीजन, रिलीजन, स्टेट, वो आ सकता है इस सिस्टम के अंदर। हम उसको, हमारी जो टीम है उसको सपोर्ट करने का काम करेगी और अपने विचारों से, विज़न से, पर्सपेक्टिव से आम जनता, आम जनमानस का नुमाइंदा बन सकता है। हमारे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी अपने विचार रख सकता है। हमारा प्लेटफॉर्म डेफिनेटली उनके विचारों को पैन इंडिया लेवल पे पहुँचाने का और एक तरीके से लोगों तक पहुँचाने का काम करेगा और आगे चल के आम जनता, आम जनमानस का नुमाइंदा बन के राज्य स्तर की या केंद्र स्तर की राजनीति कर सकता है और राज्य के और देश की प्रगति में योगदान दे सकता है। जय हिंद, जय भारत।